अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मीनार पाकिस्तान वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, मीनार पाकिस्तान पर जो कुछ हुआ वो तकलीफ दे है। बच्चों की दुरुस्त समत में तरबियत ना होने के बायस ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं। जबकि इस तरह की हरकतें ये इस्लामी तालीमात और पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा नहीं है। मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल के सबब जिनसी जराइम में इजाफा हो रहा है। बच्चों को हमने जो तरबियत देनी है ये बहुत ज़रूरी है। ये जो मीनार पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई कि हम कभी ऐसे तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था कि इस तरह की हरकतें होंगी। जो हम ये देख रहे हैं तबाही, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों की तरबियत नहीं की जा रही सही तरह। ये हमारे ना दीन का हिस्सा है ना हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो हरकतें अब हो रही हैं, जो बदकिस्मती से मोबाइल फ़ोन की जो नेगेटिव साइड है, उससे जो चीज़ें बच्चों को अब मोबाइल फ़ोन पे नज़र आ रही हैं, इंसानी तारीख में बच्चों का ये एक्सपोजर नहीं था। जबकि लाहौर के इलाके कोट लखपत में 12 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती करने वाला दरिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उमैर अरशद ने दुकान पर खरीदारी के लिए आई बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकार शौकत हमारे साथ मौजूद है। वकार, पुलिस मजीद क्या बताती है इस बारे में? आज बिल्कुल लाहौर में 12 साला बच्ची के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। कोट लखपत पुलिस की जानिब पुलिस को जो है वो 1 पर कॉल मसूल हुई, जिस पर कार्रवाई की गई। SP मॉडल टाउन के मुताबिक मुलजिम के फरार होने की जो है वो कोशिश नाकाम बनाई गई और मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की शिनाख्त उमैर अरशद के नाम से हुई, जो कि दुकान पर आई बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिस पर जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इसके साथ साथ SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद का कहना है कि पुलिस का क्या बताना है मुलजिम से मुतालिक? वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जबकि लाहौर के इलाके चौहंग में मां और बेटी से इज्तिमाई ज्यादती केस में मुतासरा खवातीन की CCTV फुटेजेस जी न्यूज़ को मौसूल हो गई हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि मां और बेटी ने भागकर मदरसे में जाकर अपनी जान बचाई। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। चुंग में रिक्शा ड्राइवर के अपने दोस्त के साथ मिलकर मां बेटी के साथ इज्तिमाई ज्यादती, मुतासरा खवातीन की CCTV फुटेज मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि इज्तिमाई ज्यादती का शिकार मां बेटी ने करीब के मदरसा में पहुंचकर जान बचाई। मदरसे के इंतजामिया ने ही पुलिस को वाकया की इतला दी। अरशाद बीबी अपनी 15 साला बेटी इरम के हमरा लाहौर कैंट जाने के लिए ठोकर न्याज बेग से ऑटो रिक्शे में सवार हुई तो रिक्शा ड्राइवर उमर फारूक ने अपने दोस्त मनसब को भी साथ बिठा लिया। दोनों मुलजमान मां बेटी को लाहौर कैंट ले जाने की बजाय अगवा करके चुंग में ले गए और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मां और बेटी को गैंग रेप का निशाना बनाने वाले रिक्शा ड्राइवर और उनके साथी मुलजिम को 7 रोजा जुडिशियल रिमांड पर शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। कैमरा टीम के हमरा वकार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने मुलाकात की है। इमरान खान को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मीनार पाकिस्तान जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत करते हुए कहा कि ऐसे दरिंदा सिर्फ मुलजिमान को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उधर रावलपिंडी के मदरसे में ज्यादती का निशाना बनने वाली तालिबा ने पुलिस अफसर पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए हैं। मुतासरा लड़की का कहना है कि दौरान तफ्तीश पुलिस अफसर गैर इखलाकी सवालात करता रहा। तफ्तीश के बाद चंद नामालूम अफराद ने घर तक पीछा भी किया। थाना पीर बदाई रावलपिंडी में दरखास्त जमा करवाई है, बजाय इसके कि उस दरिंदा शख्स से सवाल करने चाहिए, वो मुझसे उल्टा पूछ रहे हैं सवाल, और वो भी ऐसे घटिया सवाल कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। हम जब घर में उतरे और देखा हमारे पीछे मौलवी पड़े हुए, वो भी हमारा पीछा कर रहे हैं। हमारी जान को खतरा है, हमें इंसाफ चाहिए। मुझे
साहिवाल में भाइयों के दरमियान तनाज़े पर देवर ने अपनी भाभी को सरेआम तशद्दुद का निशाना बना डाला। कस्बा नूर शाह में यह वाक़या पेश आया, जहां देवर अब्दुर्रहमान अपने भाई इरफान की बीवी और अपनी भाभी आसमा को मारने पीटने के साथ साथ गली में भी घसीटता रहा। पुलिस के मुताबिक दोनों पार्टियों की तरफ से दरख्वास्तें मौसूल हो गई हैं। तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून को मेडिकल लेटर जारी कर दिया गया है। और गुजरावाला में सरेआम खातून को हिरासत करने वाला मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। थाना कैंट की हदूद में वालिद के हमरा वॉक करने वाली खातून को मुलजिम बिलावल ने जिनसी तौर पर हिरासत की और फरार हो गया। वालिद की दरख्वास्त पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमे का इंदराज कर लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने GHQ का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर और आर्मी चीफ ने मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर आरिफ अलवी को साइबर सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों से मुतल्लिक आगाह किया गया। सदर आरिफ अलवी ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। बाद अज़ां डॉक्टर आरिफ अलवी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी देकर फातिहा खानी और फूलों की चादर भी चढ़ाई। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात पहले ही तनाज़ात का शिकार हो जाते हैं। इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल और धौंस चलाना कल्चर बन चुका है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने टास्क दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर काम करें और वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन के वज़ा करदा मयार के मुताबिक बनाई गई है। इलेक्शन में इंसानी मुदाखलत कम से कम करके टेक्नोलॉजी को रास्ता दिया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर PTI को बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 1 साल की मोहलत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इसी पर मजीद बात करते हैं। वकार अली सैयद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उनको एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि उनकी जानिब से अभी तक जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जिसकी PTI सबसे ज्यादा दावेदार थी, वो अब तक कराने में नाकाम रही है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीरी जो जवाब था उसको कंसिडर किया और उस पर 1 साल की जो मोहलत मांगी गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो जो है वो मंजूर कर ली गई थी। PTI को बड़ा रिलीफ मिल गया। वकार अली सैयद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि MQM पाकिस्तान ने सिंध में फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालिबा कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि सिंध की बदनसीबी है, तारीख की सबसे नाकाम हुकूमत हिस्से में आई। मेयर कराची की मुद्दत पूरी होने के बाद बुरी मेयर आना चाहिए। कहा सिंध के शहरी इलाकों में तबाहकुन सूरत हाल है। आपकी चोरी पकड़े तो आप कहते हैं चोरी नहीं करने देते। हम आला अदालतों से आपके ज़रिए ये मुतालबा करते हैं 1998 में जो सेंसस हुआ है उसकी बुनियाद पर सिंध भर में फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाए। जब मेयर की मुद्दत पूरी हो जाए तो एक अबूरी मेयर को आना चाहिए। उसी तरह 90 दिन के बाद इंतखाबात होने चाहिए और जिसके ज़्यादा असरात सिंध के शहरी इलाकों में पड़ते हैं वो तबाहकुन साबित होते रहे हैं और एक बहुत बड़ी तबाही की जानिब हम जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं बजट में स्कूलों की तामीर के 600 प्रोजेक्ट्स के लिए रकम मुख्तस की। सरकारी स्कूलों के लिए 2000 से ज़ायद क्लासेस तामीर की गईं। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की तादाद बढ़ाने पर भी काम जारी है। वज़ीर आज़म के विजन के तहत तालीम के फ़रोग़ का सिलसिला जारी रहेगा। मौजूदा तरक्याती बजट में सरकारी स्कूलों की बोसीदा इमारतों की तामीर और बहाली के लिए 600 प्रोजेक्ट्स के लिए खतीर रकम रखी गई है। डिफेड की मावनत से पंजाब के सरकारी स्कूलों में 2000 से ज़ायद क्लासरूम बन चुके हैं और 1000 साइंस और IT लैब्स की बहाली का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए 31000 से ज़ायद STIs की मुख्तलिफ मराहल में भर्ती की जा रही है। हुकूमत पंजाब तालीम के फ़रोग़ और इसके लिए मज़ीद इक़दामात का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रखेगी।
کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے اور بولتا بھی نہیں۔ عثمان بزدار کی 3 سالہ کارکردگی صرف یہی ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون پنجاب اسما بخاری کی وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید، کہا بزدار صاحب بتائیں کہ 3 سالوں میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں، بتائیں کہ جنوبی پنجاب کے لیے مختص 35% بجٹ کیوں نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا مشن صرف عوام کی جیبوں پر ڈاکے مارنا ہے، ان کا عوام کی خدمت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون سندھ کے عہدیداروں کے استعفوں نے لیگی قیادت میں کھلبلی مچا دی۔ شہباز شریف کی ہدایت پر مرکزی رہنما رانا مشہود کراچی پہنچ گئے، جبکہ صدر مسلم لیگ نون 27 اگست کو 3 روزہ کراچی کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگی مرکزی رہنما رانا مشہود کی سربراہی میں آج 2 اجلاس طلب کیے گئے ہیں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت ECC کا اجلاس ہوا ہے۔ ECC نے مزید 2 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان چینی درآمد کرے گا، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے رضا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضا خان، اجلاس میں اور کون کون سے فیصلے ہوئے؟ جی بالکل، وزیر خزانہ کی زیر صدارت آج اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں جو سب سے اہم فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اب ملک میں چینی کے ذخائر کو تقویت دینے کے لیے مزید 2 لاکھ ٹن چینی درآمد کی جائے گی، اور اس کی منظوری بھی آج ECC نے دے دی۔ اور وزیر خزانہ نے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کو یہ ہدایت کی ہے کہ چینی کی جلد از جلد درآمد کے لیے اور پاکستانی مارکیٹ میں چینی کی فوری فراہمت کے لیے درآمد کے لیے بھرپور اور جلد از جلد اقدامات کیے جائیں اور اس سلسلے میں تمام رکاوٹیں دور کی جائیں۔ اس کے علاوہ جو ٹڈی دل کا عملہ ہے فصلوں پر، اس ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے چین سے… رضا خان، بہت شکریہ تمام تر ڈیٹیلز کے لیے۔ کراچی میں سوئی سدرن گیس کمپنی کے دفتر کے باہر برطرف ملازمین نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے MD SSGC اور دیگر انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ SSGC کی انتظامیہ نے عجلت میں فیصلہ کیا ہے، ہزاروں افراد بے روزگار ہونے سے لاکھوں افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ احتجاج کرتے اور نعرے لگاتے یہ سوئی سدرن گیس کمپنی کے وہ ملازم ہیں جنہیں اچانک نوکریوں سے برطرف کیا گیا۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا تھا کہ 12 سال کیس چلا اور پھر ہمیں اچانک نوکریوں سے نکال دیا گیا، ہم کہاں جائیں گے، گھر کا چولہا کیسے جلے گا۔ آج جس قسم کی یہ حکومت ہے، یہ نوکریوں کے بھی دعوے کیے، گھروں کے بھی دعوے کیے۔ ارے بھائی، آپ کچھ دے نہیں سکتے ہو تو کسی کا چھت نہ چھینو، کسی کا روزگار نہ چھینو۔ مظاہرین نے چیف جسٹس آف پاکستان سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کرتے ہوئے انصاف فراہم کرنے کی اپیل بھی کی۔ اس پر آپ نظر ثانی کریں، آپ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر سوئو موٹو ایکشن لیتے ہیں، آپ اس پہ ایکشن لیں اور ان کو ریلیف دیں تاکہ ان کی زندگی پھر اپنے ٹریک پر آ جائے۔ واضح رہے کہ سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے تقریباً 663 افسران اور 2500 سے زائد ملازمین کو فارغ کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاع شازیہ مری نے ایک بار پھر تبدیلی سرکار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شازیہ مری نے کہا کہ عدالتی حکم کو جواز بنا کر لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ آج دھڑا دھڑ لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ کو سہارا بنا کر جس طریقے سے مختلف وفاقی اداروں سے، ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو صرف ایک نوٹس پر گھر بھیجا جا رہا ہے۔ سوئی سدرن گیس سے 2600 لوگوں کو ٹرمینیٹ کرنے کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ بالکل 2600 لوگوں کو ود دا اسٹروک آف پین ایک نوٹس۔ کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں میڈیا کو کام کی مکمل اجازت ہے۔ حکومت بناتے ہی صحافیوں کو آزاد نقل و حرکت کی سہولیات دی جائیں گی، جبکہ موجودہ صورتحال واضح نہیں۔ صحافی محتاط ہو کر کام کریں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ صحافیوں کی سہولیات کے لیے 3 رکنی ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور طالبان چاہتے ہیں کہ صحافی دنیا کو افغانستان کی اصل تصویر بھی دکھائیں۔
अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इनखला ऑपरेशन की मुद्दत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कहा मिशन 31 अगस्त तक खत्म करने का इरादा रखते हैं। तालिबान अमरीकी शहरियों को निकालने में हमारी भरपूर मदद कर रहे हैं। बरतानवी वजीर खारजा ने अपने तमाम शहरियों को काबुल से निकाल लेने का भी दावा कर दिया है। जबकि रूस ने 500 शहरियों की वतन वापसी के लिए 4 फौजी तैयारे अफगानिस्तान भेजने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब महाजरीन की आड़ में मुल्क छोड़ने वाले तालिबान रुकन को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी सदर ने इनखला ऑपरेशन की मियाद बढ़ाने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर बाइडेन का कहना था कि अमरीकी मिशन 31 अगस्त तक हर सूरत खत्म करने का इरादा है। इनखला का ऑपरेशन जितनी जल्दी खत्म करें उतना ही सबके लिए बेहतर है। सदर बाइडेन का मजीद कहना था कि तालिबान हमारे लोगों को निकालने में भरपूर मदद कर रहे हैं। हालात साल 2001 से यकसर मुख्तलिफ हैं। अमरीका अफगान मुहाजिरीन को पनाह देने के लिए भी तैयार है। बरतानवी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान से इनखला के लिए आखिरी लम्हा भी कारआमद बनाने का ऐलान कर दिया। डोमिनिक राब के मुताबिक अफगानिस्तान से तकरीबन तमाम बरतानवी शहरी निकल चुके। मजमूई तौर पर 9000 से जायद अफराद को बरतानिया मुंतकिल किया। उधर रूस ने भी 4 फौजी तैयारे काबुल भेजने का ऐलान कर दिया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी तैयारे अफगानिस्तान में फंसे 500 के करीब रूसी शहरियों को वतन वापस लाएंगे। दूसरी जानिब मुहाजिरीन की आड़ में मुल्क छोड़ने वाले तालिबान रुकन फ्रांस में पकड़ा गया। फ्रांस पहुंचने वाला अफगान शहरी मुमकिन तौर पर तालिबान रहनुमाओं से राब्ते में था। इन्हीं रवाबित की वजह से अफगान शहरी सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर में आया था। पायलट्स की बैनुल-अक़वामी तंजीम इफाल्पा का कहना है कि काबुल फ्लाइट ऑपरेशन के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद फौजी इदारों से पेशगी इजाज़त के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। अमल दरामद न करने वालों को एयरपोर्ट पर सहूलियात फराहम नहीं की जाएंगी। इफाल्पा के जारी नए सेफ्टी हिदायतनामे के मुताबिक परवासों के लिए पेशगी इजाज़त की वजह काबुल एयरपोर्ट पर जहाज़ों की महदूद पार्किंग है। बैनुल-अक़वामी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को बताया गया था कि सिविल मिलिट्री एयर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मिलिट्री सपोर्ट सर्विस मुशावरती सर्विस कायम करने की कोशिश जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि भारत पाकिस्तान और CPEC के खिलाफ साजिशें कर रहा है। मौजूदा हालत में भारत को मुंह की खाना पड़ी। चीनी बाशिंदों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में TTP को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलव्विस नहीं। इमरान खान 10 से 15 दिन में अफगान सूरत हाल पर खिताब करेंगे। हिंदुस्तान को जो मुंह की खानी पड़ी है वो तलवे चाट रहा है। वो पाकिस्तान के CPEC की साजिश में मुलव्वस है। दुनिया की कोई ताकत CPEC में रुकावट नहीं बन सकती। हम अपना जमीनी बहरी कोई इलाका अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना अफगानिस्तान में TTP को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इजाजत देंगे। पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलव्वस नहीं है। इमरान खान साहब 10, 12, 15 दिनों में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सारी दुनिया से खिताब करेंगे। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुतहर्रिक हो गई है। ज़राए के मुताबिक पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को टास्क सौंप दिया है, जिस पर लीग की रहनुमा ने मुहिम के लिए खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मियां शुएब से। मियां शुएब, ज़राए मजीद क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जानब से जो कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से जो इलेक्शन मुहिम वो तेज करने की हिदायत कर दी गई है, जिसमें सादिक, ख्वाजा साद रफीक, रहील अख्तर और ख्वाजा सलमान को जो अहम टास्क सौंपे गए हैं। जबकि इसके साथ साथ जो हमारे जराए ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनकी जानब से जो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज, उनको खसूसी हिदायत जारी की गई है कि सियालकोट में जो खसूसी हिदायत भी जारी कर दी गई है। मियां शुएब अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कब्जा माफिया और पहाड़ों की कटाई के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का एक और बड़ा इकदाम। शहर में तमाम हैवी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आज से हैवी गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान एक ट्रक, 2 ट्रॉलर को तहवील में लेकर 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफात ने कहा है कि ऐसी तमाम गाड़ियों को इस्लामाबाद दाखिले के लिए NOC लाजमी करार दिया गया है। न्यूज़
न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।